हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको बताया जाएगा कि ड्यू ने अब एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि सभी एसओएल के पीजी बच्चों का जितने भी अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस में आ चुका है। देखिए, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और आपको इसमें बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। यानी कि अब जो एग्ज़ाम होगा बाय ऑनलाइन, वो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिसमें टाइमिंग कितना दिया गया है मैं आपको बता देती हूँ। जो भी इसमें लिखा है मैं आपको पहले बता रही हूँ। उसमें 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम दिया गया है, जिसमें आपको आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कैसे होगा? ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है, जो आपको घर से ही इसको सॉल्व आउट करना होगा। अब ये 2 घंटे का पेपर है। कितने का? 2 घंटे का। अभी बात होती है कि ये 3 घंटे का पेपर जो होता है, ये 2 घंटे का क्यों दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो टोटल आपको क्वेश्चन करने पड़ते थे, वो करने पड़ते थे आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे। लेकिन अब टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर पेपर के, और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे विद इन 2 आवर। 2 घंटे में आपको ये कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब बच्चा आपका 1 घंटा रिमेनिंग। आपको इस 1 घंटे में क्या करना पड़ेगा? आपको इस 1 घंटे में क्वेश्चन को अपलोड करना है, इसमें स्कैनिंग करना है, ठीक है। यानी कि पहले फ़ोटो की आपको पहले फ़ोटो खींचना है, उसको फिर स्कैन करना है, फिर उसको अपलोड करना है। और इस प्रक्रिया का जो आपको दिया गया है, ये केवल 1 घंटे का आपको दिया गया है। तो यानी कि 1 घंटे में ही आपको एसओएल की वेबसाइट पर इस पेपर को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन ही आपको अपलोड करना है। अब देखिए, आपको माइंड में ये भी समझ क्लिक कर रहा होगा कि हम एग्ज़ाम देंगे कैसे, यानी क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो देखिए, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और हमें इसका आंसर लिखना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ओपन बुक एग्जाम, यानी ओपन बुक एग्ज़ाम है। इसमें हम बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से खोल करके उसका राइट आंसर क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है, वो हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें हम बुक का सहारा ले सकते हैं, प्लस नोट्स का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये हमें सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, इसमें सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही हमें ये करना पड़ेगा, और 2 घंटे के अंदर हमें ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बता दें, जो ये 4 क्वेश्चन के हमें जो मार्क्स मिलेंगे, जो मार्क्स होगा, ये 75 मार्क्स का मिलेगा। यानी कि 100 से आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन जो 25 मार्क्स हैं, शायद आप जो एसईपी की क्लास ले रही हो उसी के 25 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको पेपर जो मार्क्स मिलेंगे वो 75 में से मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तो मैंने जो बताया जो उसमें लिखा था, अब लेकिन आपको बताना भी पढ़ाना भी जरूरी है कि इसमें लिखा क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये आया ऑल द एचओडीज यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो पेपर होने वाला है। तो मैं सर या मैडम ने कहा कि एज यू आर अवेयर, एंटायर कंट्री इज रीलिंग अंडर द थ्रेट ऑफ कोविड-19 एंड ग्रैपलिंग विद नेशनल वाइड लॉकडाउन। देखिए, इन दिस सर्कमस्टेंस द यूनिवर्सिटी इज एक्टिवली कंसाइडरिंग द ऑप्शन ऑफ द कंडक्ट ऑफ ओपन बुक टेक होम एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर ऑफ ऑल स्ट्रीम्स एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एसओएल एंड एनसीडब्ल्यूईवी। द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर टू बी अडोप्टेड। यानी कि जो एग्ज़ाम होंगे वो सभी के लिए किए जाएंगे, जैसे कि एसओएल के लिए, एनसीडब्ल्यू के लिए, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट जो फाइनल, ये सब के लिए ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएंगे। आप देखिए कैसे की जाएंगे। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया कि रिमोट एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ओनली ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाएंगे, ये पीजी और यूजी अंडर दोनों प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट की जाएंगे। कैसे? ऑनलाइन एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम। और देखिए, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये एग्ज़ाम वुड बी आल्सो कंडक्ट फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, सेकंड ईयर वालों की, और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर वालों के भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और सिमिलियनसली फॉर रिपीटर्स हु आर इन थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है। जो थर्ड ईयर में भी है या फाइनल ईयर में, उनके भी एग्ज़ाम इनमें कंडक्ट की जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। जिसको भी डाउट होगा वो इसमें ही क्लियर हो जाएगा, यानी कि किस किस के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। आपको जो डाउट है,
ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू अपीयर इन एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम्स एंड विल डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फॉर देयर रेस्पेक्टिव कोर्स फ्रॉम द पोर्टल। इसमें कहा गया कि सभी स्टूडेंट्स से ये आग्रह किया जाता है कि एग्जामिनेशन सभी एग्जामिनेशन में ऑनलाइन माध्यम से अपीयर हो और वो घर बैठे ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे एसओएल की साइट से और उसका रेस्पेक्टिवली आंसर सही तरीके से दे जैसा वो देना चाहता है, ठीक है। और से विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन प्लेन पेपर एज पर इंस्ट्रक्शन, और वो उस क्वेश्चनों को आंसरों को एक प्लेन पेपर पे कंडक्ट करे और उसे फिर अपलोड कर दे जैसे बताया गया। फोर्थ में द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन वुड बी इंट्रोड्यूस वेयरिंग द स्टूडेंट कैन रेफर बुक्स नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल टू आंसर द क्वेश्चन। मैं आपको बताया था, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदेमंद रहा है। इसमें यह है बताया गया है कि आप यदि चाहते हो कि जो बुक का आंसर है यानी क्वेश्चन का आंसर आप बुक की सहायता से दे सकते हो, यानी किसी भी प्रकार के नोट से भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी फॉर 2 आवर्स। जो ड्यूरेशन होगी इनकी अवधि होगी इस पेपर देने की वो 2 आवर्स की यानी दो घंटे की है, ठीक है। 1 आवर एडिशनल, मैंने आपको बताया था जो 1 घंटा बचेगा आपके पास एडिशनल वुड बी गिवन फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग द आंसर शीट्स एंड अपलोडिंग द आंसर शीट। यानी कि जो आपके पास 1 घंटा रिमेनिंग बचेगा वो आपको क्वेश्चन को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर को, फिर उसे स्कैन करना पड़ेगा, फिर उसे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट विल हैव टू अपलोड ऑन द पोर्टल द आंसर शीट विद इन 3 आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना पड़ेगा द पोर्टल पर, 3 घंटे के अंदर ही उसे जो आंसर शीट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर 3 घंटे के बाद वो अपलोड होती तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि सिंस इट वुड बी एन ओपन बुक एग्जामिनेशन द क्वेश्चन नीड to be framed in a manner which would test the understanding and analytical skill of the student, and there should be no minimum scope for verbatim copying from books and study material। यानी कि जो बच्चे हैं एक क्वेश्चन पेपर नीड एक फ्रेम्ड की तरह होना चाहिए होगा और उसमें बच्चों को जो टेस्ट की जाएगा एक अंडरस्टैंडिंग उनके बच्चे की स्किल का एनालिटिकल स्किल रखा जाएगा बच्चे का कि बच्चे ने किस तरीके का आंसर ध्यान में दिया है। इनका ओपन बुक एग्जाम का मतलब यह है कि बच्चे की स्किल थिंकिंग देख जाएगी कि बच्चा आंसर प्रेजेंट किस तरीके से कर सकता है और किस तरीके से कर रहा है ओपन बुक के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकते हैं जितने भी उनके बारे में। देखिए 8 पॉइंट लाया गया है द 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर ईच कोर्स ऑफ बोथ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट टू बी सेट एंड सब्सिक्वेंटली मॉडरेट बाय द डिपार्टमेंट। इसमें कहा गया है कि जो भी बच्चे का जो कोर्स होगा वो 3 सेट्स होंगे उसके, ठीक है, वो किस किस के लिए, यूजी के लिए एंड पीजी के लिए, ठीक है। और वो रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट्स होंगे जो आपको डिपार्टमेंट पढ़ाएगा। और सब्सिक्वेंटली मॉडरेट बाय द डिपार्टमेंट, वो पेपर का मॉडरेट रखा जाएगा कि बच्चे की यानी कि अगर बच्चा एसओएल का तो पेपर बच्चे के अकॉर्डिंग ही वो पेपर दिया जाएगा। आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं कि बच्चे पेपर कैसा आएगा, ठीक है। लेकिन नाइन में बताया गया कि आपको मॉडरेट क्वेश्चन पेपर टू बी अपलोडेड ऑन द एग्जामिनेशन पोर्टल लॉगिन क्रेडिशन ऑफ विच वुड बी शेयर्ड शॉर्टली विद यू। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एसओएल की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा जहाँ आपको वो लॉगिन करके वो पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको टाइम से पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर इस दिन अपलोड कर दिया जाएगा, आपको इस दिन डाउनलोड करना है, ठीक। अब देखिए 10 पॉइंट क्या बताया गया कि फॉर easy of evaluation using examination portal it is requested to that the question paper should have 6 questions out of which are to be attempted by the student in 2 hours। मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको डाउनलोड करने के बाद उसमें से 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको 6 में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य कंपलसरी, ठीक है। और उनको जो 4 क्वेश्चन है वो 2 घंटे में आपको देने पड़ेंगे। ऑल क्वेश्चन शुड हैव इक्वल मार्क्स, जो सभी क्वेश्चन के मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। आई हेयर शुड नॉट बी पार्ट्स ऑफ एनी क्वेश्चंस, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 75, मैक्सिमम मार्क्स जो वुड भी दिए जाएंगे 75 में देंगे और 100 फॉर एसओएल एंड 0 पेपर्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पेपर जो आंसर होंगे वो 75 का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर। ऑल द क्वेश्चन पेपर में बी अपलोडेड सेंट एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 जून 2020। जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि एसओएल के वो सभी के सभी 3 जून से पहले अपलोड कर दिए जाएंगे आपको अगर उस पर प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स योर कॉपरेशन इज़ हाईली सोलिसिटेड टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ अवर स्टूडेंट। थैंक यू। आपको सभी को इसका साथ देना और अच्छी तरह से इसकी प्रिपेयरिंग करके आपको साथ देना है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, बस आपको ये इसका मतलब ये बताया गया है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम
आपके लिए अब तैयारी कर लेनी चाहिए। अब पेपर जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड सारी क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कोई अगर अपडेट्स आती है तो आपको कंटिन्यू बता दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।